हेलो व्यूवर्स, आज हम बनाना सीखेंगे करेले की सब्जी। इस तरीके से करेले की सब्जी बनाने से करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं रहते। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले हमने करेलों की कटिंग कर लेनी है। इस तरह से हमने करेलों को काट लेना है, इनके बीज निकाल कर। मैंने करेलों को पहले धो लिया था। करेलों की अच्छे से कटिंग करने के बाद हम 1 चम्मच नमक लेंगे और फिर हम करेलों में अच्छी तरह से डालकर मिक्स कर देंगे और करेलों को धूप में रख देंगे या फिर वैसे ही आधे घंटे के लिए रख देंगे। फिर मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए हैं और उनको काट लिया है। और फिर 1 से 2 आलू ले लें और उनको फिंगर चिप्स के साइज़ में काट लें। तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद मैंने अब करेलों को वॉश कर लेना है। ये देखें, करेलों का पानी नमक की वजह से करेलों से निकल गया है। काफ़ी हद तक ही इनकी कड़वाहट कम हो जाएगी। फिर हमने पानी में 1 से 2 बार अच्छे से करेलों को धोना है ताकि इसका नमक निकल जाए। क्योंकि अगर आप अच्छे से नहीं धोएंगे तो फिर इसमें नमक रहेगा और आप जब हांडी में नमक डालेंगे तो हो सकता है कि आपका नमक ज़्यादा हो जाए। इसलिए अच्छे से इनको वॉश कर लें। इनको वॉश करने के बाद हम पैन में ले लेंगे ऑयल। तकरीबन 2 चम्मच ऑयल ले लेंगे और उसमें हम पहले करेले डाल देंगे। ऑयल को गर्म करने के बाद हम इसमें करेले डालकर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और जब करेले ब्राउन हो जाएं तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। जब करेले अच्छे से ब्राउन होने लगें तो आपने इनमें 2 बड़े साइज़ के प्याज डाल देने हैं। मैंने आधा केजी करेले लिए हैं। अब जब करेले अच्छे से ब्राउन हो रहे हैं हम इसमें शामिल कर देंगे 2 बड़े साइज़ के प्याज और इनको अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। जब हमारे प्याज बिल्कुल ब्राउन हो जाएंगे तो हमने समझ लेना है कि करेले भी बिल्कुल पक चुके हैं, उनकी कड़वाहट ख़त्म हो चुकी है। जब हमारा प्याज लाइट ब्राउन हो जाए तो हमने इसमें शामिल कर देने हैं 2 बड़े साइज़ के टमाटर और इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून इसमें रेड पेपर जाएगा, सुरख मिर्च, और साथ साथ हम पानी शामिल करते रहेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। और 1 आधा चम्मच हम हल्दी डालेंगे और साबुत धनिया। ये सब चीज़ें डालकर हम अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे और फिर हम इसमें शामिल कर देंगे आलू और हम इसको अच्छे से भून लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम आलू को अच्छे से फ्राई करेंगे और फिर हम इसमें पानी शामिल कर देंगे ताकि साथ साथ आलू गल भी जाएं। फिर हम इसमें शामिल करेंगे पानी और इसको कवर करके छोड़ देंगे। फिर मीडियम आंच पर हम तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे, सिर्फ तब तक कि हमारे आलू गल जाएं। हमारे आलू गल चुके हैं और हमने किसी छुरी की मदद से चेक कर लेना है कि आलू अच्छे से जब आलू अच्छे से पक जाएं तो हम इसका पानी खुश्क करके इसको डिश आउट कर लेंगे। हमारी
सब्ज़ी रेडी है।